यह कहानी शुरू होती है 1791 में। झालाओं की भूमि पर कोटा के सेनापति झाला झालिम सिंह के द्वारा 1791 में झालावाड़ नगर की स्थापना की जाती है। स्थापना से लेकर आज तक का झालावाड़ कैसा है, झालावाड़ के तथ्य, कुछ ऐसे फैक्ट भी जिसे जानकर आप चौंक जाओगे। ज्यादा संतरे उत्पादन होने के कारण इसे राजस्थान का नागपुर भी कहा जाता है। यह जिला सबसे ज्यादा अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। फैक्ट तो यह भी है कि झालावाड़ में मंदिरों की अधिकता होने के कारण इसे घंटियों का शहर भी कहते हैं। घंटियां यानी कि झालर, और इसी से झालरापाटन का नाम रखा गया। अपने भटके मन और इस दुनिया की चकाचौंध से विचलित हमारा मन जब इस मंदिरों की घंटियों की आवाज हमारे कानों तक पहुंचती है तो एक पॉजिटिव वाइब प्रदान करती है। आओ जानते हैं झालावाड़ के बारे में, लेकिन जनाब पहले इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इस एपिसोड के अंत तक हमारे साथ में बने रहे। अगर आप स्टूडेंट हो या फिर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में है तो इस वीडियो को पूरा जरूर देख के जाना साहब, क्योंकि सारी महत्वपूर्ण जानकारी एक ही एपिसोड में मिल जाएगी। झाला झालिम सिंह झालावाड़ नगर की स्थापना करते हैं। उसके बाद राजा मदन सिंह सन 1838 ईस्वी में झालावाड़ राज्य की स्थापना करते हैं। जी हाँ, झालावाड़ रियासत, जिसकी राजधानी झालरापाटन थी। झालावाड़ का प्राचीन नाम उम्मेदपुरा की छावनी था। यह काली सिंध नदी के किनारे पर स्थित है। राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा सर्वाधिक झालावाड़ जिले में ही होती है। यह शहर राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में मालवा की पठार में स्थित है। अगर झालावाड़ के विस्तार की बात करें तो वह है 6219 वर्ग किलोमीटर में, और यहाँ पर निवास करने वाले लोगों की संख्या है 14,11,129। वह यहाँ का लिंगानुपात 946 है। वहीं साक्षरता दर है 61.50%। झालावाड़ का एक नृत्य प्रसिद्ध है जिसे बिंदोरी नृत्य कहा जाता है। कोटा, बूंदी, बारा व झालावाड़ ये 4 ऐसे जिले हैं जो हाड़ौती क्षेत्र से आते हैं। यहाँ की राजकुमारी का विवाह जब किसी दूसरे क्षेत्र में होता था तब उन्हें हाड़ी रानी कहते थे, क्योंकि यह हाड़ौती की राजकुमारी है। जैसा कि आप जानते होंगे कि इतिहास में एक बूंदी की रानी थी सहल कंवर, जिसने सलुम्बर के राजा रतन सिंह को अपना शीश काट कर दे दिया था। यह कहानी अलग से मैं कभी आपको बताऊंगा। लव स्टोरी, वीरता और शौर्य की कहानी है ये। झालावाड़ के कुछ प्रमुख बांध हैं छापी बांध व चोली बांध। भीमसागर बांध पर्यटन स्थलों में से भी एक है जो काफी सुंदर वातावरण यहाँ का प्रदान करता है, लोगों को शांति प्रदान करता है जब यहाँ पर घूमने जाते हैं लोग। हम बात करेंगे प्रमुख दर्शनीय स्थल व मेलों के बारे में जो अक्सर एग्जाम में सवाल भी पूछे जाते हैं। दोस्तों, सबसे पहला है चंद्रभागा मेला जो झालरापाटन में भरता है। कार्तिक पूर्णिमा को इसे हाड़ौती का सुरंगा मेला भी कहा जाता है। यह राज्य स्तरीय पशु मेला भी है जो मालवी नस्ल की पशुओं के लिए प्रसिद्ध है। फिर गोमती सागर मेला, गागरोन का उर्स, संत पीपाजी का मेला। उनका मूल नाम प्रताप सिंह था। संत पीपाजी का गागरोन के शासक थे। ये रामानंद के शिष्य थे। फिर राजपाट को त्याग कर वृंदावन चले जाते हैं जहाँ कपड़ा सिलने का कार्य करते हैं गरीबों के लिए, और गरीबों में बांटा करते हैं कपड़े सिल के, और इसीलिए दर्जी समाज के आराध्य देव कहलाए। ध्यान दीजिए, घंटियों का नगर झालरापाटन बसा हुआ है चंद्रभागा नदी के किनारे पर। यहाँ एक मंदिर स्थित है, शीतलेश्वर महादेव मंदिर, जो सबसे प्राचीन मंदिर है जिसका निर्माण 689 ईस्वी में हुआ था। पद्मनाथ मंदिर झालरापाटन, जिसे 7 सहेलियों का मंदिर भी कहा जाता है। इस मंदिर में सूर्य भगवान की मूर्ति है जहाँ पर घुटनों तक जूते पहने हुए हैं उनके। कर्नल जेम्स टॉड ने इस मंदिर को 4 भुजानाथ मंदिर भी कहा है। इस मंदिर में शिव की मूर्ति तांडव प्रतिमा के रूप में स्थित है। दोस्तों, हम बात करते हैं झालावाड़ में पर्यटन स्थलों के बारे में। शहर के केंद्र में स्थित झालावाड़ किला, जो गढ़ पैलेस के नाम से भी जाना जाता है, ये एक सुंदर स्मारक है जिसे महाराणा मदन सिंह ने बनवाया था, और उनके उत्तराधिकारियों ने कमरों के अंदर सुंदर पेंटिंग बनाई थी। उन्हें उपयुक्त अधिकारियों की अनुमति से देखा जा सकता है। विमेंस पैलेस में दीवारों और दर्पणों दोनों पर कुछ उत्कृष्ट भित्ति चित्र हैं जो हाड़ौती स्कूल ऑफ आर्ट के मुख्य उदाहरण हैं। गागरोन का किला, गागरोन किला पानी के बीच एक पहाड़ी पर स्थित है और वास्तुकला का बेहतरीन उदाहरण है। यह एक यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल सूची का हिस्सा बनने के लिए राजस्थान के 6 पहाड़ियों के किलों में से एक है। 3 तरफ से अहू, काली और सिंध नदियों के शांत पानी से घिरा किला वास्तव में देखने लायक है। किले के ठीक बाहर सूफी संत मिथे शाह का एक सुंदर मकबरा भी है जो मोहर्रम के महीनों में आयोजित होने वाले वार्षिक रंगीन मेले का स्थल है। सूर्य मंदिर झालरापाटन का सबसे बेहतरीन मंदिर भगवान शिव को समर्पित 97 फीट ऊंचा और 10वीं शताब्दी का मंदिर है। यह पद्मनाथ या सूर्य मंदिर के रूप में लोकप्रिय है। उड़ीसा के कोंकण मंदिर में सूर्य मंदिर के सम्मान मंदिर की नक्काशीदार शिखर के साथ की गई है।
यह ऊंची सीढ़ियां लघु मीनारों का सम्मोहन है। मुख्य मीनारों से चिपकती हुई प्रतीत होती है, जो इसे अपने आप में एक अद्वितीय बनाती है। शिखर 7 परतों में बना हुआ है और 7 मंजिला पिलर प्रारूप का अनुसरण करते हुए स्तंभों का आकार ऊंचा बढ़ने के साथ घटता जाता है। शिखर का आधार मुख्य आधार के चारों ओर एक दूसरे के करीब बड़े स्तंभों से बना हुआ है। इस मंदिर को करीब 16वीं शताब्दी में, बाद में 19वीं शताब्दी में बहाल किया गया था। प्रवेश द्वार पर स्तंभ और मेहरबानों को बड़े पैमाने पर देवी देवताओं और अन्य हिंदू रूपांकनों की छवियों के साथ उकेरा गया है। यह भी देखने लायक है कि मंदिर के बाहरी दीवारों पर देवी देवताओं और विष्णु कृष्ण आकृतियों के साथ पुरानी टाइलें उकेरी गई है। हर्बल गार्डन भी है एक घूमने का। हर्बल गार्डन द्वारकाधीश मंदिर के करीब है और इसमें कई प्रकार के हर्बल और औषधीय पौधे भी हैं, जैसे वरुण, लक्ष्मण, शतावरी, स्टीविरा, सिंदूर आदि। दोस्तों एक बात और बताते हैं कि कोलवी गांव में स्थित बौद्ध गुफाएं झालावाड़ के सबसे बड़े आकर्षणों में से एक है। बुद्ध की एक विशाल आकृति और नक्काशीदार स्तूप गुफाओं में सबसे प्रभावशाली संरचनाएं हैं। झालावाड़ से लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित वे भारतीय कला के बेहतरीन जीवित उदाहरण हैं, जो पर्यटक विनायक और हटियागोर के आसपास के गांवों को पता लगा सकते हैं। राजस्थान के अन्य शहरों से विपरीत झालावाड़ में एक चट्टानी और पानी वाला क्षेत्र है। लाल पोस्ता के खेत, नारंगी से लदे बाग झालावाड़ में खूब देखे जा सकते हैं, जो इस क्षेत्र को रंगीन रूप देते हैं। वे देश में साइट्रस के बड़े उत्पादन में बड़ी हिस्सेदारी का योगदान करते हैं। इस स्थान पर एक विविध सांस्कृतिक विरासत है, जिसमें राजपूत और मुगल काल के कई किले और महल शामिल हैं। पूरी तरह से बड़ी संख्या में मंदिरों और धार्मिक स्थलों के लिए प्रसिद्ध है झालावाड़।